दो ऐसे दुश्मनों को एक मेज पे बिठाया है जो कभी एक दूसरे का आमना सामना तो दूर की बात देखना या नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे। अली इमरान साहब, आपकी जानिब सर आना चाहूंगी। सर, सफारती महाज पे इस वक्त पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, एक तो देखें, ये जो साइट थी, इस तमाम जो पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं, जो जंग थी ईरान और अमेरिका के दरमियान, मेरे ख्याल से अब थोड़ी सारी बात हम ये कर लें। हम आप सारे लोगों ने जो है वो सराहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जी। और फील्ड मार्शल साहब को। इसमें कोई डाउट नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने ना सिर्फ इस खित्ते को पुरअमन रखने के लिए कोशिशें की, बल्कि पूरी दुनिया का जो अमन था वो इसमें पेवस्ता था, और उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। और उसमें मोहसिन नकवी साहब भी शामिल थे, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी थे। क्योंकि आपने देखा कि सिर्फ इस लड़ाई की वजह से, अब नाए हरमुज़ के बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में जो महंगाई का तूफान आया और जो बेअमनी थी उस पूरे खित्ते के अंदर, और पूरा जो मशरक़ वस्ता है, जो मिडल ईस्ट है, वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गया। तेल की सप्लाई रुकने से पाकिस्तानी अवाम को जिस कदर परेशानी और तकलीफ का सामना था जी। कि पेट्रोल की कीमत 254 से अचानक फिर 415 पर गई, और अवाम की चीखें निकल गई, और महंगाई का जो आलम था वो पहले ही एक अजियत में मुब्तला थे, और उनके ऊपर जो एक और उनके ऊपर बाम गिरा, तो उसके बाद तो शायद गरीब आदमी का तो जीना भी मुहाल हो चुका था। अब देखें, एक तो साइड हमने बड़ी पॉजिटिव डिस्कस कर ली, लेकिन मेरे ख्याल से मैं थोड़ी सी ज़रा मतज़ाद बात करूँगा। देखें, अगर हम इतना बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, हमारी पाकिस्तान की जो क़यादत है, एस्टेब्लिशमेंट और सारों ने मिलकर किया, इसमें क्या हमने किसी किस्म का कोई रिलीफ पाकिस्तानियों के लिए भी लिया? देखिए, अब सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान की जितनी भी इंडस्ट्री है वो तबाही के दाने पे खड़ी है। आपकी ज़्यादातर इंडस्ट्री जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो खा वो बड़े पैमाने पे हो या छोटे पैमाने पर, वो बंद हो चुकी। फैसलाबाद तकरीबन आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो उसके साथ जितने भी छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बंद हो गए। उसकी वजह क्या है कि आपके मुल्क में गैस और बिजली का बुरहान है। ईरान ने अपने बॉर्डर पर गैस लाकर खड़ी कर दी है, पाइपलाइन बिछा दी है। जी। क्या इस सारी जो आपने इस पूरे जंग के अंदर जो रोल अदा किया, इसके बदले में क्या अमेरिका से बैठकर कोई आप ऐसी बात करेंगे कि जिसमें आप पाकिस्तान की आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ दिला सकें? क्या आप पेट्रोल जो है वो वहाँ से सस्ता डायरेक्ट ईरान से इंपोर्ट कर सकेंगे? क्या आप उनकी दी हुई जो गैस पाइपलाइन है उसको पाकिस्तान में लाकर अवाम के लिए, एक तो घरेलू जो सारिफ है उनके लिए, और जो इंडस्ट्रियल सारिफ है उनके लिए सस्ती दे सकेंगे, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सस्ती हो, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री चले, आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो फास्ट हो, और जो गरीब अवाम है उनके घरों में अली इमरान चूल्हे साहब, जल मैं सकें। बात करूंगा, ये मेरा ख्याल इस पे कंसेंसस हो चुका है। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और ये ऑफ द रिकॉर्ड है, और बाद में ये चीज़ें सामने आ जाएंगी बहुत जल्द। जो सर, शायद आप चीज़ें बता रहे हैं ये शकीर हो चौधरी साहब, चुकी हैं, ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। शकीर सर चौधरी साहब, शायद आप उस मीटिंग का हिस्सा हो, लेकिन मैं उस मीटिंग का बिल्कुल हिस्सा नहीं था जिसमें ये कंसेंसस हो चुके हैं। नहीं, कोई भी मीटिंग का हिस्सा अच्छा नहीं सर, था, ऐसा वो है तो